अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 6 की साइंस की फैक्ट फाइल की बुक है। और लास्ट में मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 1 शेयर किया था, जिसमें मैंने आपके साथ केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के बारे में बात की थी कि क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 4। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 4 पे जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है दैट एज लेबॉर्ट्री सेफ्टी, यानी कि हम लोगों को लैब में लेके जाया जाता है, केमिस्ट्री लैब में लेके जाया जाता है, बायो की लैब में लेके जाया जाता है, हम लोगों को फिजिक्स की लैब में लेके जाया जाता है। ये केमिकल्स के साथ हम डील कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सारी बातें आज के हम लोग करेंगे। A science laboratory can be a very dangerous place. Whenever you are working in a science laboratory, it is a vital that you work safely, both for your own sake and that of everyone else in your class. अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो साइंस की लेबॉर्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास केमिकल्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये यूँ कहते हैं बहुत ख़तरनाक प्लेसेस होती हैं। यहाँ पर आपको ना सिर्फ अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को संभाल के चलना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ अपनी क्लास फेलोज का भी ख्याल रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब एक को हार्म होगा तो सारों के साथ वो रिएक्शन माइट बी डेंजरस फॉर समवन एल्स, ठीक है, वो किसी और के ऊपर भी गिर सकता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू हैव सेट अ सेफ्टी रूल्स, इस वजह से आपको कुछ ना कुछ रूल्स रख लेने चाहिए। लुक केयरफुली एट दिस पिक्चर्स, spot as many differences between them as you can, then write a safety rule for each of them. Write your rules in a positive way, start in a word such as do, always, you should। ठीक है, आप इन पिक्चर्स को देखिए, इसको और इस वाली पिक्चर को, इससे नीचे वाली पिक्चर को आप सब अपनी बुक्स अपने सामने रख लीजिए। इस पिक्चर को, इन दोनों पिक्चर्स को आप लोगों ने देखना है, उसके बाद आप लोगों ने सेफ्टी रूल्स रखने हैं। देखिए, इस पिक्चर में हर काम कितने स्मूथली हो रहा है, हर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस ली हुई हैं कि हर किसी ने गॉगल्स पहने हुए हैं, ठीक है, हर कोई सेफली काम कर रहा है। जबकि इस पिक्चर के अंदर देख लीजिए, किसी ने गॉगल्स नहीं पहने हुए, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो जिसके रिजल्ट में हमारे पास हार्म होगा हमें। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं हैजर्ड्स एंड रिस्क। अब ऐसे कौन कौन से रिस्क हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमें हो सकती हैं किस वजह से कि हम लोग क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे। अ हैजर्ड इज समथिंग दैट इज डेंजरस एंड कुड कॉज इंजरी, इल हेल्थ, डैमेज टू प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। अब वो कह रहे हैं हैजर्ड, बेसिकली सबसे पहले बता रहे हैं हैजर्ड क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको हार्म कर दे, आपको चोट पहुंचाए, आपकी हेल्थ को ख़तरा करे, ठीक है, आपकी जगह को गंदा कर दे, उसकी वो ख़राब कर दे, ठीक है, वो हमारे पास हैजर्ड आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल concentrated acid are a hazard because they are corrosive and could damage your skin, eyes और clothing। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एसिड है, कोई भी हमारे पास एसिड है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्किन को भी ख़राब कर सकता है। एसिड हमारी स्किन के ऊपर गिरे तो हमारी स्किन गल जाती है। तो तेज़ाब एक एसिड है, ठीक है, वो हमारी स्किन के ऊपर गिरे तो हम लोगों की स्किन जल जाती है वहाँ से। ठीक है, इसी तरह से हमारी आइज़ को भी ख़राब कर सकता है, हमारे कपड़े भी ख़राब कर सकता है। अ रिस्क इज़ द चांस दैट अ हैजर्ड में एक्चुअली कॉज ऑफ हार्म। ठीक है, अब रिस्क क्या है? एक तो हैजर्ड तो बता देना कि आपको इल करता है, आपको बीमार करता है, आपकी हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं है, आपके कपड़े ख़राब कर देता है। जबकि रिस्क क्या है कि हाँ, ये चीज़ हमें बीमार कर देगी, हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है, खतरा है, इतना इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असेस द रिस्क ऑफ हार्म व्हेन कैरिंग आउट एनी एक्सपेरिमेंट एंड टू टेक प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू वर्क सेफली। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम लोग को किसी भी नुकसान से बचने के लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ एहतियात कर लेनी चाहिए। ठीक है, हैजर्ड वार्निंग सिंबल आर पुट ऑन टू द कंटेनर्स टू गिव अ वार्निंग। अब वो कंटेनर्स के ऊपर ना सिम्बल्स बनाए हुए होते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये चीज़ हमारे लिए वार्निंग है, अगर हम लोग ये काम करेंगे तो नतीजे में हमारे पास ये होगा। इवन इफ अ पर्सन कांट अंडरस्टैंड राइट इट रिटन व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड दैम। द टेबल शो सम ऑफ द इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री हैजर्ड्स राइटिंग सिंबल। ये टेबल हम लोगों के अंदर देखिए हैजर्ड सिंबल, जैसे ये जो आइकन का होता है हेल्थ हैजर्ड, कॉज इचिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपकी स्किन के ऊपर आपको खारिश हो जाएगी। ठीक है, ये जो होता है सीरियस हेल्थ हैजर्ड, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, ये जिस केमिकल के ऊपर ये चीज़ बनी हुई होगी, यानी कि आपको अगर ये इसके साथ आप कुछ करेंगे छेड़खानी, ठीक है, तो आपको सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। एक्सप्लोसिव, इसका मतलब होता है एक्सप्लोसिव, पॉसिबिलिटी ऑफ द सडन वायलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी, अचानक से यूँ रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, उसके बाद फिर ऑब्वियसली लॉस होगा।
आपकी हेल्थ भी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं फ्लेमेबल, कैच फायर इजीली, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये इजीली आग पकड़ लेगी ये चीज़, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग, मेक थिंग्स बर्न मोर इजीली, इससे चीज़ें जलना शुरू हो जाती है आराम से। ये क्रोसिव, डैमेज स्किन एंड क्लॉथिंग, ठीक है। टॉक्सिक, कॉज कैन कॉज हेल्थ, कैन कॉज डेथ इफ सॉलिड और इनहेल्ड, ठीक है। उस पर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, कैन कॉज डैमेज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये देख लीजिए, देखिए व्हाट इज हैजर्ड, हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा हैजर्ड क्या है, यहाँ से लिखा हैजर्ड इज समथिंग दैट इज डेंजरस एंड कुड कॉज इंजरी, इल हेल्थ, डैमेज टू प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट, यहाँ तक आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क। हैजर्ड में और क्या फ़र्क होता है, और रिस्क में आपने यूँ डिफरेंस के फॉर्म में एक तरफ को लिखना है हैजर्ड, ठीक है, इधर लिखना है हैजर्ड और इधर लिखना है रिस्क, ठीक है। हैजर्ड का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, और अ रिस्क इज द चांस दैट अ हैजर्ड मे एक्चुअली कॉज हार्म। It is important to assess the risk of harm when carrying out an experiment and take precautions in order to work safely, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाता है explain why hazard warning sign are put onto the containers, ठीक है। तो इसका आंसर है जी, हैजर्ड वार्निंग सिंबल आर पुट ऑन टू कंटेनर्स टू गिव अ वार्निंग इवन इफ अ पर्सन कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन अलोंग साइड देम, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं, व्हाई डू यू थिंक द सेम हैजर्ड वार्निंग साइन आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि क्यों यूज़ किए जाते हैं, सेम हैजर्ड साइन आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड सो दैट every person can understand easily, ठीक है। एथेनॉल इज अ फ्लेमेबल लिक्विड, इट इज जस्ट वन प्रिकॉशन अ स्टूडेंट शुड टेक other than wearing eye protection and gloves to reduce the risk of harm when using ethanol। अब वो कह रहे हैं एथेनॉल जो है वो एक हार्म करता है, एक फ्लेमेबल लिक्विड है जिसकी वजह से हम लोगों को हार्म हो जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने कोई एक प्रिकॉशन बतानी है कि हम लोग उनको स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट आप लोग ने ये नहीं लिखना है कि हम लोग को आई प्रोटेक्शन करनी चाहिए, हम लोग को गॉगल्स पहनने चाहिए, हम लोग को ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है, हम लोगों को लैब कोट पहनना चाहिए, ये चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। आप लोगों ने कोई एक प्रिकॉशन लिखनी है। तो इसका आंसर है जी, द स्टूडेंट शुड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन द गाइडेंस ऑफ टीचर, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम लोग ज़रा अगले पेज के ऊपर भी आ जाते हैं, अगले पेज के ऊपर देख लेते हैं। तो डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हम लोग किसी को इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि एक ये टॉपिक इसके पॉइंट्स में है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही ले जाते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।